नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकालोक पॉडकास्ट में। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जब सूरज की किरणें नीले आकाश में फैलती है, तब वातावरण में हरे कृष्णा हरे राम की गूंज सुनाई देती है। तब उड़ीसा के पुरी नगरी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, रथ यात्रा का महापर्व। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये है भक्ति, समर्पण और आस्था का पर्व, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथों पर सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं। ये दृश्य अलौकिक होता है जब लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सी को पकड़कर उसे खींचने के लिए आतुर रहते हैं, मानो हर भक्त स्वयं को भगवान के और करीब ले जाना चाहता हो। कहते हैं ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसका उल्लेख पुराणों और कथाओं में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका से कुरुक्षेत्र गए थे, तब उनके साथ बलराम और सुभद्रा भी थी। उसी घटना की स्मृति को रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है, जो भक्त श्रद्धा से रथ की रस्सी खींचता है, उसे पुण्य, मोक्ष और ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक आते हैं। ये ईश्वर और मानव के मिलन का पर्व है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पुरी में एकत्र होते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलकर रथ में सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहां से 9 दिन बाद लौटते हैं। रथ यात्रा का इतिहास केवल एक त्योहार की शुरुआत नहीं है, ये है भक्ति की वो धारा जो श्री कृष्ण के समय से लेकर आज तक अनवरत बह रही है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि जब भक्त बुलाता है तो भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर उसके पास आते हैं। पुरी में 3 विशाल रथ नंदी घोष, तलध्वज और दर्पदलन बांस की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। ये रथ न केवल भगवान का वाहन है, बल्कि भक्ति की चलती फिरती मिसाल बन जाते हैं। कहते हैं, जो इस दिन रथ को खींचता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान स्वयं रथ से संसार की गलियों में उतरते हैं ताकि अपने भक्तों का हाल जान सकें। यही है रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता। ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। इस दिन जात पात, धर्म, संप्रदाय का भेद मिट जाता है। अमीर गरीब, छोटे बड़े सब एक समान होकर कहते हैं, हरे कृष्णा हरे जगन्नाथ।